मकान ढूंढने की काविशों में हैं और ये हमारे मकान ढूंढने के लिए हम कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। और ये जगह तो बड़ी प्यारी है। वो बच्चे खेल रहे हैं और ये मकान ढूंढ रहे हैं हम। ये तो अटक की शान आन बान है। कुछ नहीं कहता, ये तो प्यारा सा बेबी है। हाँ, ये बेबी जब काटेगा ना तो पता चलेगा। हम वहाँ जाते आज बाकी जो वापस इसका कोई भरोसा नहीं है बेबी। कुत्ते की वजह से हमें रास्ता वापस मोड़ना पड़ा था क्योंकि हमारी जो है बाजू वो डर रही थी। तो कहता कि हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ अब बहुत प्यार करते हैं। जब से हमने कैट्स वगैरह रखी हैं तो इन लोगों को पता होता है कि ये बंदे ठीक है, मतलब ये नुकसान नहीं देंगे हमें। और ये है जी खूबसूरत सा खेत सा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये किसी का घर है और उस घर के ऊपर फ़लस्तीन का झंडा लगा हुआ है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको करूँ वो रिकॉर्ड। और मुझे रूबी मना कर रही थी, कह रही थी नहीं 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 नहीं, वो कैमरे लगे हैं, ये है वो है। और मुझे आज पता चला इस कॉलोनी का नाम क्या है। तो हालांकि हम बिल्कुल कितने सालों से 3-1 साल हो गए हैं यहाँ रह रहे हैं इसी एरिया में तकरीबन आगे जाके। और ये देखें, ये भी हम लोग यहाँ भी घूमते फिरते रहे ताकि हमें अच्छा सा मकान मिल जाए। लेकिन अफसोस हमें उस वक्त मकान नहीं मिल रहा था इन गलियों में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को क्या कहते हैं, बच्चा होता है बगल में और डंडोरा होता है शहर में। तो बच्चा बगल में ही था और हम लोग ढूंढ रहे थे इधर उधर। और बस इन्हीं गलियों में से हम गुजरते गुजारते हमें मिल गया मकान। लेकिन मिला कौन सा ये तो फिर अभी आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। यहाँ से गलियाँ तंग सरी सलू सली करके हम गुजर रहे थे और फिर एक ऐसे इलाके में चले गए थे जो मुझे लगता था अटक का इलाका ही नहीं है। वो अजीब ही वहाँ की वाइब्स थी और अजीब ही तरह की आबादी थी। और यहाँ एक अम्मा जी थी जिन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली हुई थी, ये उधर थी और ये वाली शॉप थी। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था हम अपने गांव आ गए हैं। और यहाँ भी हम पूछते पुछाते छुपते छुपाते आ गए थे। मकान ढूंढने के चक्कर में हमारी जो बैंड बजी टांगों की वो तो एक तरफ है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली जब हमें अच्छा मकान मिल गया। दरअसल हम ढूंढने रूबी का मकान गए थे और हम तो अब पिछले 2.5 साल से मकान ढूंढ रहे थे। आपको पता है, आपने कुछ वीडियोस में भी देखा होगा। किधर खाली है, कितने खाली हैं? ये साथ साथ कुछ बच्चे भी हमें मिल गए थे जो हमें गाइड कर रहे थे। और रूबी के मकान ढूंढने के चक्कर में हम लोगों को अपना मकान भी मिल गया, मतलब ले बहुत लिए। अच्छा। तो हम लोगों ने जल्दी से हमने भी शिफ्टिंग कर ली, दोनों की एक दिन ही की शिफ्टिंग थी। उसने दिल्ली से आना था और हमने तो यहीं से करीब से ही दूसरी जगह जाना था। तो थी दोनों की साथ साथ ही शिफ्टिंग, क्योंकि रमज़ान था तो हमें भी जल्दी थी और उससे भी जल्दी थी। उसको तो ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि उसे एक सिटी से दूसरी सिटी क्या आना नाम था। है? नाम क्या है आपका? मोहम्मद सनान। मोहम्मद सनान। आपकी एक सुनैन हमारे पास है, वो फिर हम आपको दे जाएंगे, ठीक है? रख लोगे उसको? ठीक। मकान ढूंढते ढूंढते हम लोगों को ये एरिया भी देखा। ये हम लोग देखते तो ऑलरेडी काफ़ी हैं, हम यहाँ से घूमते फिरते भी गए हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी सी अगली गली में थी। तो मैं यहाँ से आती जाती थी तो हमें ये भी चीज़ मिली, तो हमने कहा इसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। शेख आफ्ताब साहब ने हमें कुछ दिया था। और एक ये बहुत ही दूर खटक कॉलोनी थी, वहाँ भी हम लोग गए मकान देखने के लिए, लेकिन हमें कोई मकान वहाँ भी नहीं नज़र आया। लेकिन यहाँ हरियाली बहुत नज़र आई और गंद भी नज़र आया। हरियाली के साथ साथ गंद भी होता है कभी कभी, क्योंकि फूल के साथ हमेशा कांटे भी होते हैं। गुलाब का फूल जितना प्यारा होता है उसके साथ उतने ही कांटे होते हैं। तो हम लोगों ने हरियाली भी देखी और सब कुछ देखा। और बस फिर हम लोग एक और जगह पे आ गए। और गंद तो ढेर तो अटक में होते ही होते हैं, क्यों ना भाई, हम तो फ़ख्र करते हैं इस बात पे, हमारे अटक में ढेर ही ढेर हैं। तो क्योंकि गंदगी अपनी है, क्यों हम दूर करें अपनी गंदगी लेकिन हम लोग जिस एरिया में जा रहे थे ना, वहाँ बहुत पट्टियाँ और क्या कहते हैं इसको, खुले खुले मैदान थे, आबादी कम थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा ढेर थे, गंदगी थी। तो वो ये वहाँ एक मस्जिद भी खूबसूरत सी प्यारी सी है। ये भी हमारे मतलब इलाके की, मतलब एरिया के करीब की बात है। लेकिन
मैंने फर्स्ट टाइम ये अटक का एरिया देखा था और बहुत अच्छा था। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।